अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो, जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह लिबास में इंतहाई बदबूदार हालत में उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दे, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूं जो तू दुनिया में किया करता था। बंदा मुमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है, सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इज़राइल नहीं मलकुल मौत ही कहना चाहिए। इज़राइल का लफ्ज भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लियीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लियीन